हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग आज सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो सेल ऑर्गेनेलीज आता है वो सेल ऑर्गेनेलीज कौन सा है, डेट इज ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो वैसे भी आप लोगों को इतना ज्यादा तो हमारा फेस दिखता नहीं होगा, कम ही दिखता होगा, जैसा भी है भाई। चलो, अपन को पढ़ने से मतलब है, सीधा बात। देखो, सबसे पहले हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो हमने इसको भाई देखो, नॉर्मली माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको देखने के लिए हमें जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की है, ये आपको कमेंट्स के अंदर बताना है, क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ ये, तो आपको मैं बहुतों बार बता चुका हूँ, तो इसको आप कमेंट में बताओ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्यूबुलर फॉर्म में, जो स्कैटर्ड फॉर्म में बिखरे हुए रहते हैं इन द साइटोप्लाज्म, उसे ही हम लोग बोलते हैं डेट इज ए ईआर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ईआर। ध्यान के जाके सुनो। डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। इसके अंदर हमें दो कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। एक कंपार्टमेंट तो इनसाइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनल या फिर इनसाइड, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। देखो, यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये कुछ पोर दिख रहे हैं, डेट इज ए न्यूक्लियर पोर। ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भैया राइबोसोम्स हैं, ये छोटे छोटे। दूसरा हमें ये देखो, यहाँ पर ये उन्होंने बताया, ये राइबोसोम्स हैं। ये स्मूथ दिख रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इनसाइड होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम लोग, जो अंदर होगा इसको हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। ठीक है, जो आउटसाइड में दिखेगा हमें, बिल्कुल, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डेट इज ए लूमिनल। समझ में आ गया। चलो आगे देखो, इसके बाद ईआर को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डेट इज ए आरईआर और एसईआर। आरईआर क्या होता है, ईआर विच हैज राइबोसोम ऑन सरफेस। ठीक है, यदि वो बोल रहे हैं कि राइबोसोम सरफेस पर हैं, तो वो क्या होगा, डेट इज ए आरईआर। यदि राइबोसोम एब्सेंट हैं, डेट इज ए एसईआर। तो देखो, राइबोसोम यदि प्रेजेंट होंगे तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यू विद द आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, एक मिनट, 1 मिनट। मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियस। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे एसईआर की बात करते हैं। तो एब्सेंस है इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस वी लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स। स्टीरॉयडल हार्मोन्स के नाम बताओ, कौन कौन सा हो जाता है। ये हो जाता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, तो ये सभी आ जाते हैं हमारे स्टीरोन। ठीक है, स्टीरॉयडल हार्मोन। समझ में आया। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड जो हमारा आता है, डेट इज, देखो प्रीवियस जो ईआर है उसके फंक्शंस पे क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे से याद रखना। इसके बाद आता है हमारा गोल्गी एपरेटस। किसने डिस्कवर्ड किया, डेट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी 1898। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस, दिस वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज। तो इन्हीं को उन्होंने क्या बोला, गोल्गी बॉडीज बोला आफ्टर हिम। दे कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी। तो भाई देखो, ये ऐसे इनफोल्डिंग टाइप के दिख रहे हैं, ये क्या है, सिस्टर्नी। यही क्या होता है, कॉन्स्टेंटली अरेंज रहते हैं नियर द न्यूक्लियस विच डिस्टिंक्ट्स कॉन्वेक्स। दो फेजेस रहती हैं इसकी, एक तो रहता है कॉन्वेक्सिस फेज, और इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग फेज। दूसरा रहता है डेट इज ए मैच्योरिंग और ट्रांस फेज। ठीक है, जो कि कैसा है, कॉनकेव। दोनों पे क्वेश्चंस बनेगा कि कॉनकेव ट्रांस होता है, इसको क्या बोलते हैं, डेट इज ए मैच्योरिंग। सिस कैसा होता है, कॉन्वेक्स, डेट इज ए मैच्योरिंग, फॉर्मिंग फेज। चलो, प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग और मटेरियल्स। ठीक है, क्या करता है, पैकेजिंग और मटेरियल्स। इट इज द इम्पोर्टेंट साइट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, मैंने बता दिया था कि यदि प्रोटीन्स प्लस शुगर को हम लोग मिला देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डेट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन्स। और यदि लिपिड प्लस शुगर को हम लोग मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो देखो ईआर क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, फिर यहाँ पे गोल्गी बॉडीज इसको पैक्ड कर देता है। ठीक है, मतलब जैसे देखो हम लोग बात करें एक अमेजन की तरह। ठीक है, तो पहले क्या हुआ,
अमेजन एक कुरियर कंपनी है, वो क्या करती है, किसी चीज को पैक करती है। पहले तो वो लेती तो दुकान से ही है ना, किसी दुकान से उसने लिया, किसी कंपनी ने उसको बनाया, उसे दुकान पे सेल किया। तो ईआर क्या हो गया, वो दुकान, उसने वहां से उसको लिया, प्रोटीन को, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, वहां पे उसने गोल्गी बॉडीज ने उसको पैक मैक किया और भाई उसको क्या कर दिया, सिस और ट्रांसफेज ने फॉर्मिंग किया, मैच्योर किया और कहीं पर डिलीवर कर दिया, तो आपके पास पहुंच गया वो। समझ में आया? चलो भैया आगे चलें। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लाइसोसोम। भाई साहब इनको हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं, ये लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, तो ये सुसाइड भी कर लेता है। देखो इसके पास क्या होते हैं, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेस्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होता है, फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी बॉडीज। किससे बनता है, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, गोल्गी बॉडीज से, ठीक है। इसके पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, कौन कौन सा, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज। लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा। समझ में आया क्या? कहाँ पर एक्टिव होते हैं, एक्टिव एज एसिडिक पीएच, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, कब एक्टिव हो रहे हैं, एक्टिव एज एसिडिक पीएच। थोड़े से कपड़े मपड़े दिख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसको यहाँ मोड़ देते हैं यार, यहाँ से थोड़ी हवा आती है तो मैंने सोचा कि यहीं पे पढ़ लेते हैं, क्यों अंदर साइड बैठे। These enzymes are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipids and nucleic acid, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को भी है। न्यूक्लिक एसिड को बताओ डाइजेस्ट करने के लिए क्या यूज होगा, न्यूक्लियस। सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं भाई, वहीं पे क्या कर जाते हैं, बस्ट कर जाते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन्स होता है, याद रखना। समझ में आया? इसके बाद आ जाते हैं भाई साहब बड़ा सा स्ट्रक्चर, वैक्यूल, ठीक है। तो ये क्या होता है, 90% सेल का वॉल्यूम ये कवर करता है। वॉल्यूम इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, कंटेन्स वाटर, सैप, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर प्रोडक्ट्स। तो क्या होते हैं, ये सभी चीजें इसके अंदर रिजर्व रहती हैं, बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बताओ, यदि कोई अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव। तो ये कौन सा होता है, एक्टिव, यदि अगेंस्ट जा रहा है। concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm, ठीक है, इस पॉइंट्स को अच्छे से याद रख लेना। अमीबा में होते हैं contractile vacuole important for excretion, many cells in protist food vacuoles form engulfing the food particles, ठीक है, तो ये engulf कर लेते हैं। तो याद रखना अमीबा में कौन सा होता है, contractile, और प्रोटिस्ट में कौन से होते हैं, engulfing, ठीक है, फूड पार्टिकल्स को वो एंगल्फ करते हैं। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं अपना माइटोकॉन्ड्रिया। भैया यही है तुम्हारा पावर हाउस, इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, क्या बोलते हो, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड आर द नॉट इजी विजिबल। तो भाई ये इतने आसानी से नहीं दिखता है, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, कलर कर देते हैं, होली होली खेलते हैं, ठीक है, फिर तब में ये दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल, ये भाई वेरिएबल होता है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स, सॉसेज शेप्ड होगा, ठीक है, सिलेंडर जैसा। साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, डिवाइड करता है बैक्टीरिया के जैसे, कैसे, फिजन से। इसमें राइबोसोम भी होता है, आउटर मेम्ब्रेन्स भी होता है, इनर मेम्ब्रेन्स भी होता है, आउटर चैम्बर, मैट्रिक्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स, F1 पार्टिकल्स, और इसमें होते हैं इस इनफोल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं डेट इज ए क्रिस्टी, ठीक है। समझ में आया क्या? इसके अंदर भाई साहब ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह भी होता है, तो इन चीजों को याद रख लेना। चले आगे। Double membrane bound structures with the outer membrane and inner membrane dividing lumen distinctly into two aqueous
कंपार्टमेंट, द आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में होते हैं मैट्रिक्स, फ्लूइड। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेलिज एंड इनर मेम्ब्रेन में होते हैं कुछ इनफोल्डिंग्स दैट इज क्रिस्टी, जो क्या करते हैं इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। द मैट्रिक्स ऑल्सो पासेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स ए फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स राइबोसोम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, मैट्रिक्स पासेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स ए फ्यू आरएनए होते हैं जिनको हम लोग बोल, और कौन से होते हैं 70s। ठीक है, कंपार्टमेंट। देखो हम लोग इसीलिए इसको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस? भाई इसका खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है भाई साहब, और इसके पास राइबोसोम भी होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस। समझ में आया? क्या समझ में आया तो भाई एक लाइक ठोक दो। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेट इज ए प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। तो प्लांट्स में भी होते हैं और यूग्लिनॉइड्स पे भी होते हैं। बेस्ड ऑन पिगमेंट्स प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहते होते हैं भैया इनके पास नहीं होता है कलर, ये होते हैं कलरलेस। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या बोल रहे हैं वो, पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि एसेंशियल होते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस को, लाइट को ट्रैप करते हैं। क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स होते हैं, पिगमेंट्स कैरोटीन जैंथोफिल्स एंड अदर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सभी चीजें इसके अंदर रहता है। याद आया? समझ में आया? समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या क्या चीज़ों को स्टोर करता है। एमाइलोप्लास्ट इसके अंदर होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को स्टोर करेगा। एलियोप्लास्ट ऑयल एंड फैट्स को स्टोर करेगा। एल्यूरोप्लास्ट दैट इज स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ए थाइलेकोइड। कुछ इस तरीके से बने होते हैं दैट इज ए थाइलेकोइड। मैट्रिक्स को बोला जाता है स्ट्रोमा, जहां पर होती हैं हमारी डार्क रिएक्शंस। ठीक है, क्या होती हैं, डार्क रिएक्शन। इसमें होती हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज। कैरोटीनॉइड इज फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स, कैसा होता है, डेट इज ए फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स, डेट इज ए कैरोटीन एंड जैंथोफिल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। चले आगे, चलो। राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट 70s होता है। ठीक है, याद रखना, स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक। अरे भाई बाल माल मत दौड़ो। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। थाइलेकोइड अरेंज रहते हैं स्टॉक्स के फॉर्म में, देख लो भाई ये हैं, ये दिख रहे हैं तुम्हें स्टॉक्स, कॉइन रख देते हो ना एक साथ। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स को हम लोग स्ट्रोमा बोल देते हैं। कनेक्टिंग थाइलेकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, जो क्या करता है, ग्रेनम को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये है स्ट्रोमा लैमिनिस जो इसको कनेक्ट कर रहा है। स्ट्रोमा ये फ्लूइड है, इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा कंटेन्स रिक्वायर्ड एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड। ठीक है, इस पॉइंट्स को याद रखना। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट स्टेज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलाडे पार्टिकल्स। पैलाडे पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको पैलाडे ने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, जॉर्ज पैलाडे 1953। अंडर माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा तो इनके कुछ पार्टिकल्स दिखे, उन्हें इन लोगों ने राइबोसोम बोला। कंपोस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड प्रोटीन्स आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन्स। यूकैरियोट्स में 70s, यूकैरियोट्स में 80s है सॉरी, और इसमें होता है 70s। ठीक है, इसके स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स ये दी गई हैं। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो इसकी डेंसिटी को हम लोग चेक करने के लिए एस का यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है डेट इज साइटोस्केलेटल। ठीक है, तो क्या है, एन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोस्केलेटल। ठीक है, साइटोस्केलेटल सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शंस। मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है हमें,
मोटिलिटी, चलने में दौड़ने में हेल्प करता है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स, तो ये चीजें ये प्रोवाइड हमें कर देता है, इसके बिना तो भाई बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सीलिया और फ्लैजिला। आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स, फ्लैजिला आर कम्पैक्टली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, तो भाई ये मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा सीलिया नहीं करते हैं किसमें, मूवमेंट वगैरह में हेल्प। स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक पोर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द आइदर सेल और सराउंडिंग फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड के सराउंडिंग में हेल्प कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पासिस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोट्स, दोनों अलग अलग होते हैं। मैंने भी बताया भी था कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, कमेंट में कर देना मुझे एक बार, ठीक है। फ्लैजिलेंट प्रोटीन्स को क्या बोलते हो तुम? सेंट्रल कोर इज कॉल्ड, सेंट्रल कोर्स जो हमें दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेट इज एक्सोनीम। एंड अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीम माइक्रोट्यूबुल्स इज रेफर्ड टू एज 9+2, तो भैया 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये तो हो गए कितने 9+2, समझ में आया। Coelom and phloem arise centrioles like structures, basal bodies, they are covered with plasma membranes, ठीक है, तो किससे कवर्ड रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। चलो तो इसको याद रख लेना। सेंट्रल ट्यूबल्स कनेक्टेड बाई ब्रिज इज एनक्लोज्ड बाई सेंट्रल सीस, ठीक है, किस कवर किससे रहता है, सेंट्रल सीस से। ट्यूबुल्स ऑफ द ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाई रेडियल स्पोक, ठीक है, डबलेट्स रहते हैं भैया इसको जो कनेक्ट कर रहे हैं। पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटर कनेक्टेड बाई लिंकर्स, ठीक है, किससे कनेक्टेड है, लिंकर्स से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, डेट इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, ठीक है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम इज ऑर्गेनेलिज यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स, ठीक है, तो मतलब वो क्या बोल रहे हैं, एक तो ये होता है, इसे हम लोग बोल सकते हैं एक सेंट्रियोल। अब यदि ये ऐसा भी अरेंज है परपेंडिकुलर, तो इन दोनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं डेट इज सेंट्रोसोम। तो वो क्या बोल रहे हैं, कॉल्ड सेंट्रियोल्स, दे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर सराउंडेड बाई एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स एंड लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है। सेंट्रल पार्ट्स ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन्स ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनेशियस कॉल्ड हब, ठीक है, तो उसे सेंट्रल पार्ट्स को हम लोग हब बोलते हैं। which is connected with tubules of the peripheral triplets 9 by radial spokes made of proteins, ठीक है, किससे बना होता है, that is made of proteins. Centrioles with the basal bodies of cilia or flagella and cylindrical fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animals, ठीक है, तो किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में, वो भी किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा भाई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, तो क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल्स, याद रखना। यदि भाई ब्रेन ही नहीं होगा तो कोई वर्क कैसे करेगा। किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। उसके बाद इसको बेसिक डाइस किया गया, इसको क्रोमेटिन बोला, किसने, फ्लेमिंग ने। इंटरफेस न्यूक्लियस इज क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैज मेम्ब्रेन एंड स्पेस, देखो ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है, इसके बीच में जो खाली स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो वियर्स राइबोसोम ऑन इट, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि यार था उसके ऊपर क्या थे, राइबोसोम भी प्रेजेंट थे जो फोटोसिंथेसिस में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे थे। यार कभी कभी थोड़ा सा मुंह से गलत निकल जाता है बट यू कैन अंडरस्टैंड। न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, जो क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। During different stages of cell division, cells so structured, chromosome, chromatin contains DNA, इसके अंदर DNA भी होता है, कुछ बेसिक प्रोटीन्स भी होती हैं, स्टोन प्रोटीन्स और कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन्स, और RNA भी इसके अंदर देखने को मिलता है। वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर 2 कंस्ट्रक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म है भाई ये फ्लूइड मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस होता है इसके अंदर, न्यूक्लियोपोर होते हैं कुछ, और ये इसको जो कवर्ड करता है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्रोमोसोम वाले। बेस्ड ऑन पोजीशन सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम ऑन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है, मेटा, सब मेटा, एक्रो और टेलो। तो देखो मेटा क्या होता है, जैसे कि हम ये स्ट्रक्चर बनाए,
ये हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया। यदि बिल्कुल मिडिल में काइनेटोकोर है, इसको हम लोग मेटासेंट्रिक बोलेंगे। थोड़ा सा और स्लाइटली अवे चला जाएगा, डेट इज ए सब मेटा। फिर और चला जाएगा सिचुएटेड क्लोज वन एंड, तो उसे हम लोग एक्रो बोलेंगे। और बिल्कुल ऐसा बन जाए भाई साहब, पूरा एंड एक चला ही गया, डेट इज ए टीलोसेंट्रिक। इनका शेप याद रख लेना, इसका होता है वी शेप, एल जे आई, ठीक है। क्या क्या होता है, वी एल जे आई, ठीक है। तो इस चीज को याद रख लेना, समझ में आया। Sometimes a few chromosome have non-secondary construction at the constant location. This gives appearance small fragment, जिसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। देखो बताते हैं सैटेलाइट। ये तो काइनेटोकोर है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लियोलस भाई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, याद रखना। एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस होता है पर, ठीक है। याद रखना क्या फंक्शन। देखो ये ऊपर जो दिख रहा है, डेट इज ए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं डेट इज ए सैटेलाइट, ठीक है। एक होता है शॉर्ट आर्म, एक होता है लॉन्ग आर्म। लॉन्ग आर्म को हम लोग पी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं। पी बाई क्यू में इस पे क्वेश्चन आया है, अच्छे से याद रखना। चलो इसके बाद लास्ट आता है डेट इज ए माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज क्या है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, उनको हम लोग माइक्रो बॉडीज होते हैं, जो कि कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। तो आपको यदि ये लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आपको यदि ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, sivaj096 मेरा आईडी है, ठीक है। और टेलीग्राम में भी आप लोग ऐड हो सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और हम लोग बात करें, यदि आप लोग मुझसे पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हैं, वैसे तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर सभी चीज़ें डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 1 to 1 इंटरेक्शन में कुछ चीज़ें थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आप लोग मुझे 7706982358 पर डीएम कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं। तो थैंक यू। यदि आपको लेक्चर्स अच्छा लगा, इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में।